हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है हमारा क्लिपर। तो हमने क्लिपर का पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हमने डिस्कस किया था अनबाइस्ड क्लिपर्स के बारे में, चाहे वो सीरीज क्लिपर्स हो या पैरेलल क्लिपर्स हो। और आज का ये होने वाला है पार्ट 2। आपको बहुत मजा आएगा इसमें भी। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए। और आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्लिपर्स का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं बायस्ड क्लिपर्स। ठीक है, कि बायस्ड क्लिपर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम पीएन जंक्शंस के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। क्योंकि आपको पता है कि डायोड बेसिकली हमारे पास पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आप इतनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट इज पीएन जंक्शंस। ठीक है, तो पीएन जंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक हमारे पास एक सेमी पीएन जंक्शन क्या है, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ए पीएन जंक्शन इज एन इंटरफेस और बाउंड्री बिटवीन टू सेमीकंडक्टर, है ना, मटेरियल टाइप्स पी टाइप एंड एन टाइप। ठीक है, यहाँ पर और इनसाइड ए सेमीकंडक्टर। तो ये हमारी एक डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन एक हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, और ये एक पीएन जंक्शन डिवाइस है। यहाँ पर एक तरफ आपका पी टाइप है, दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखेंगे आपका एन टाइप है। अब ये जो पी टाइप है, इसके अंदर आप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पे एम्प्टी सर्कल्स हैं, जिसको हमने बोला हुआ है यहाँ पे होल्स। फिर आप दूसरी जगह पे अगर देखेंगे, यहाँ पे पिंक कलर के कुछ सर्कल्स हैं, जिसको हमने बोला गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। और ये बीच का जो रीजन है आप देख रहे हैं, इस बीच के रीजन में ये येलो कलर से है, इसमें हमारे इमोबिल्स आयन है। तो ये तो हमारा पीएन जंक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा डायोड होता है, ठीक है, कि डायोड का शेप कैसा होता है। तो डायोड को बेसिकली हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक डायोड है, ये हमारा पी होता है, इधर हमारे पास एन होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक डायोड। अब डायोड की जो एप्लीकेशन होती है वो क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ बात करें एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, तो एक तो ये वर्क करता है एज ए क्लीपर, जो हमने कल समझ लिया था। दूसरा ये वर्क करता है एक क्लैंपर की तरह। और सी ये वर्क करता है एज ए जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी हम इसको काम करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इन 3 तरीके से काम करता है। पहला है क्लिपर, दूसरा है क्लैंपर, तीसरा है जेनर डायोड। ठीक है, तो समझ में आई थिंक आप लोगों को आ रहा होगा, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, जो बेसिकली मैंने आपको पार्ट 1 में भी दिखाया था, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिपर्स के टाइप। तो क्लिपर्स बेसिकली हमारे 2 तरीके से वर्क करते हैं, एक सीरीज में वर्क करते हैं, एक पैरेलल में वर्क करते हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि मैं अपने डायोड को किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं। वहीं पर अगर मैं अपने डायोड को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं तो पैरेलल क्लिपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लिपर है, ये हमारा एक क्या बना हुआ है सीरीज, और दूसरा बना हुआ है हमारे पास पैरेलल। अब सीरीज में भी 2 हैं, एक अनबाइज्ड है, एक बाइज्ड है। भाई अनबाइज्ड का मतलब होता है विदाउट बैटरी, जो हमने कल पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। और आज हम बात करेंगे बाइज्ड की, कि जब हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब अनबाइज्ड में भी 2 केस देखे थे हमने, कि पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर। अब इसी तरीके से हम बाइज्ड में भी 2 केस देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चीज हमारे पास पैरेलल में है, पैरेलल में भी आप अनबाइज्ड है, बाइज्ड है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बाइज्ड। आज हम बात करने वाले हैं बाइज्ड की, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है, हेडिंग पड़ा हुआ है नेगेटिव बायस सीरीज क्लिपर। अब ये नेगेटिव बायस सीरीज क्लिपर बनता कैसे है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही इजी है। ये जो मेरा डायोड है, आप देख सकते हैं
कि ये जो मेरा डायोड है, ये इस तरीके से मैंने डायोड लगाया हुआ है और ये डायोड आपका सीरीज में है। ये डायोड किस में है? आपका सीरीज में है। अब ये हमारा क्या है? यहाँ पे आपका एक लोड रेजिस्टेंस जिसमें हमको आउटपुट चाहिए और ये कुछ इस तरीके का है। अब देखो इसमें बस एक नेक्स्ट एक बात हमने यहाँ पे ऐड करी है, वो कौन सी है कि मैंने इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी। ये हमारे पास क्या है? एक प्यारी सी छोटी मोटी सी बैटरी है। देखो आप, एक प्यारी सी छोटी सी बैटरी है जो है मेरे पास VV और इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास है 5 वोल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये हमारे पास माइनस है। तो एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी हमने इसमें क्या लगा रखी है? बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक बाइस्ड नेगेटिव क्लिपर। अब नेगेटिव क्या है इसको अभी हम समझेंगे। अब भूल जाओ कि ये नेगेटिव है। ठीक है, दिमाग से निकाल दो कि नेगेटिव की बात कर रहे हैं सर। हम तो बस इसके डायग्राम को समझेंगे, अपने आप ही आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो बस डायग्राम क्या है? एक डायोड है और उसमें एक बैटरी लगा रखी है, इसी को हम बोलते हैं बायस। ठीक है, अब हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है। देखो ये रहा मेरे पास एक इनपुट सिग्नल। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेरे पास एक बैटरी है। इस बैटरी को हम बोलेंगे अपना रेफरेंस वोल्टेज। अब ये रेफरेंस वोल्टेज कैसे लगाएंगे? क्या ये 0 के ऊपर जाएगा या 0 को नीचे जाएगा? तो भाई कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ऊपर मेरा कौन सा टर्मिनल आ रहा है। तो आप देखो ऊपर मेरा प्लस आ रहा है, तो ऊपर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब है इसको हम एज ए 0 कंसिडर करेंगे और ये हमारा इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 0 के ऊपर शिफ्ट होगा। तो रेफरेंस वोल्टेज मेरा 0 से ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर ये चीज हो गई है। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने इसमें बैटरी लगा रखी है, कोई बात नहीं। तो अब बैटरी से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो मेरा डायोड है वो बैटरी के साथ कैसे कनेक्टेड है, क्या वो फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है। सबसे पहले डायोड और बैटरी का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो भाई साहब ये तो मेरा डायोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है मेरे पास डायोड, अच्छी बात है कि सर के पास डायोड है। हाँ, ये मेरे पास डायोड है। अब यहाँ पे देखो इस डायोड से जो बैटरी है वो कैसे कनेक्टेड है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो बैटरी का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स वाइज है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमको कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसके अंदर डायोड मेरा रिवर्स वाइज में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब ये हो गया है। अब चलो हमने यहां तक की पिक्चर क्लियर कर ली। अब हम इसमें क्या करेंगे? वही एज यूजुअल जो हमने अनबाइस्ड में करा था। भाई एक बार हम अपनी पॉजिटिव साइकिल पकड़ेंगे, एक बार अपनी नेगेटिव साइकिल पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल लगाता हूं मित्रों, तो जब हम यहाँ पे अपनी पॉजिटिव साइकिल लगाते हैं, ये मैंने लगा दी इसमें पॉजिटिव साइकिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करी। अब इस पॉजिटिव साइकिल में भी दो केस बने। कौन कौन से केस बन जाएंगे, है ना? एक केस ये हो गया A और एक केस ये हो गया B। अब इसमें क्या होगा कि हम अपनी पॉजिटिव साइकिल को कंपेयर करेंगे बैटरी के साथ। ठीक है, तो देखो भाई जब आपका जब पॉजिटिव, यानी कि देखो ये है ना पॉजिटिव, आप देखो लाइन किधर की तरफ है, मेरी लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो इसने पॉजिटिव वोल्टेज को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक रेफरेंस से ऊपर, एक रेफरेंस से नीचे। ये वाला क्या है? ये वाला रेफरेंस के ऊपर है ना? आप देखोगे ये वाला जो पोर्शन है ये रेफरेंस के ऊपर है। भाई ये मेरा रेफरेंस के ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? VI ग्रेटर देन VV। भाई बैटरी से बड़ा है। और फिर आप देखोगे ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं, ये सब पॉजिटिव के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है? ये है VI लेस देन VV। ठीक है, तो यही वाला केस तो हो रहा है। अब आप इस वाले में देखो, जब हम बात कर रहे हैं VI लेस देन VV की, ठीक है, तो डायोड कैसा है मेरा? रिवर्स वाइज में, क्योंकि दिया हुआ मैं जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं वो बैटरी से कम है
और बैटरी के साथ डायोड कैसा है, रिवर्स बायस। तो इसका मतलब है कि जब तक मैं पॉजिटिव साइकिल लगा रहा हूं और वो भी अगर मेरी पॉजिटिव साइकिल का मैग्नीट्यूड बैटरी के मैग्नीट्यूड से कम है तो डायोड मेरा रिवर्स बायस रहेगा। इसको गांठ बांध लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। मतलब जब तक हम यहां पर हैं, मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, इस वाले रीजन में आप देखिए कि मेरा रेफरेंस वोल्टेज से कम है पॉजिटिव, तो डायोड कैसे रहने वाला है, रिवर्स। अब हम बात कर रहे हैं जब हम VI को ग्रेटर देन कर दे VV से, मतलब ये वाला वोल्टेज की बात कर रहा हूं। जब हम इस वाले वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि जब मैंने VI इज ग्रेटर देन VV, भाई जब हम इस वाले वोल्टेज की बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, तो इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों, अब आपका पॉजिटिव साइकिल डोमिनेट करेगा। क्यों, डायोड का P और पॉजिटिव साइकिल का P डोमिनेट कर जाएगा, तो बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बैटरी 5 वोल्ट की है, पॉजिटिव साइकिल में 6 वोल्ट आ गया, तो अब डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम केस उठा लेते हैं कि भाई जब VI लेस देन VB है पॉजिटिव साइकिल की, तो मैंने क्या बताया, डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, तो ये हो जाएगा ओपन। तो आपने इसको ओपन कर दिया, और जब ये ओपन हो गया है तो करंट फ्लो होगी डायोड में, नहीं होगी, तो I इज इक्वल टू 0। तो आउटपुट किसके बराबर हो गया भाई, आपको पता है अगर पैरेलल में बैटरी कनेक्टेड है तो भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये जो हमारे पास आउटपुट होगा ये बैटरी के बराबर होगा। क्योंकि देखो यहां तो बैटरी कनेक्टेड है ना, तो आउटपुट किसके बराबर हो गया, VP के बराबर हो गया। तो आउटपुट हमारा VP के बराबर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। तो V0 इज इक्वल टू VP। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन VI इज ग्रेटर देन VB, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं VI इज ग्रेटर देन VB की, तो डायोड मेरा कैसा है, फॉरवर्ड बायस। तो जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट, तो ये हो गया है आपका शॉर्ट, ठीक है। तो जब ये हमारा शॉर्ट हो गया तो अब इसका मतलब है कि बैटरी काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अब हमारा क्या कर रहा है, आपका पॉजिटिव साइकिल डोमिनेट कर रहा है, तो बैटरी हो गई फूक गई, बैटरी का कोई काम नहीं है, बैटरी को हमने यहाँ से बेकार कर दिया है। तो अब ये जो VI है ये डायरेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, V0 पे, तो ये हो जाएगा VI माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू हमारे पास VI के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप देखो ना भाई, यहां का वोल्टेज और यहां से करंट आया, ये आया, ये आया, ये आया, अब इसमें चला जाएगा ना, तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पे कितने का ड्रॉप होगा, VI का ड्रॉप होगा, I इंटू आर। तो I इंटू आर क्या होता है, V0 होता है। तो V0 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, VI के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास V0 की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं केस 2। भाई केस 2 क्या है, नेगेटिव साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल तो रेफरेंस के नीचे रहने वाली है। आप खुद देखो ना भाई, नेगेटिव साइकिल तो रेफरेंस के नीचे ही है। ये है मेरे पास नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल तो रेफरेंस के नीचे ये है ना। तो जो मेरी नेगेटिव साइकिल है वो रेफरेंस के नीचे है, तो भाई इसका मतलब है कि ये रेफरेंस के नीचे है, तो बैटरी डोमिनेट करेगी, और बैटरी डोमिनेट करेगी तो डायोड मेरा रिवर्स बायस रहने वाला है। और रिवर्स बायस के केस में आउटपुट कितना है, रिवर्स बायस के केस में आउटपुट है V0 इज इक्वल टू VP, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बना लेंगे इसकी वेव फॉर्म। तो देखो वेव फॉर्म कैसे बनने वाली है, तो यहां पर मैंने ये साइकिल बना रखी है, ये मेरे पास इनपुट वेव फॉर्म है इस तरीके से। तो आउटपुट वेव फॉर्म देखो, ये है हमारे पास आपका रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज ले रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या है, रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, ये रेफरेंस वोल्टेज है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसमें क्या करते हैं, मैं इसमें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे हम इसमें इसका आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखो जब तक रेफरेंस वोल्टेज से नीचे है, ये रहा, ठीक है, जब तक रेफरेंस वोल्टेज से नीचे है मेरे पास क्या होगा,
मेरे पास ये आएगा VV के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब रेफरेंस वोल्टेज के नीचे है तो बैटरी डोमिनेट करेगी, तो यहाँ पे VP आ गया। जैसे रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर जाएंगे V नॉट इजिकल टू VI हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, वापिस ये चला जाएगा, फिर ये हमारे पास इस तरीके से आएगा और वापिस से ये चला जाएगा। तो बात समझ में आ गई है ना। इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है ना। ओके, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है आप लोगों को, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इस टाइप से था। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, आपका ये था हमारे पास यहाँ पर, इसको अगर हम बोलेंगे तो ये नेगेटिव है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारी नेगेटिव पल्स रिमूव हो रही है। देखो ये हमारी रिमूव हो गई है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका रिमूव हो गया है। ठीक है, ये आपका रिमूव हो गया है। तो क्या बच रहा है मेरे, तो इसको हमने नाम दिया नेगेटिव बाइस्ड पैरेलल क्लिपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव बाइस्ड पैरेलल क्लिपर। क्लियर। चलिए, ये तो हमने नेगेटिव देखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था आपका, ये था हमारे पास सीरीज क्लिपर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीरीज क्लिपर। अब हम बात करते हैं पैरेलल क्लिपर्स की। ठीक है, एक बार एक सीरीज देख लिया, एक पैरेलल देख लेते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो कि देखो भाई साहब, ये हमारे पास क्या है आपका एक, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई, ये कुछ इस टाइप से है। मतलब अब मैंने क्या करा, अब मैंने डायोड को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो देखो ये हमारे पास हो गया है, डायोड आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये डायोड मेरा पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक लोड रेजिस्टेंस। ये हमारे पास है इनपुट वोल्टेज VI, और ये मेरे पास है VP, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे V0। ठीक है, ये होगा प्लस का साइन, ये होगा माइनस का साइन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरे पास बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का है कौन सा टर्मिनल, अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करें तो ये है बैटरी का प्लस, और ठीक है, अगर हम यहाँ पे, तो ये बैटरी का प्लस है, माइनस, और ये माइनस है डायोड का, ये है प्लस। तो सबसे पहले हम डायोड देखेंगे कि डायोड का बैटरी के साथ कैसी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास है बैटरी का, ये हमारे पास है डायोड का N, और यह है मेरे पास बैटरी का प्लस। तो इसका मतलब है डायोड मेरा कैसा है आपका, रिवर्स बाइसिंग में, है ना। तो डायोड आपका रिवर्स बाइस है। अब जब ये रिवर्स बाइस है तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो देखो अब हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है, तो मैं अपना पहले एक इनपुट सिग्नल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनपुट सिग्नल होगा। ठीक है, अब इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो वही केस फिर से, है ना। अब हम इसको यहाँ पे मानते हैं रेफरेंस वोल्टेज VP। अब इस VP से हम कंपेयर करेंगे, तो भाई देखो पहला वाले केस की तरह है कि जब मैं इसमें पॉजिटिव साइकिल लगाऊंगा तो पॉजिटिव साइकिल दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है, एक ग्रेटर देन VP, एक लेस देन VP। ठीक है, जब हम ग्रेटर देन VP की बात कर रहे हैं, मतलब जब हमारी पॉजिटिव साइकिल बड़ी है किससे, बैटरी से, तो क्या होगा, और वहीं पे जब हमारी पॉजिटिव साइकिल लेस देन है बैटरी से, तो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि जब मैंने यहाँ पर ये बैटरी लगाई है, ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बने। पहला केस है हमारे पास कि जो VI है, अगर वो लेस देन है VP से, अगर वो लेस देन है VP से, तो कौन सी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये लेस देन है। ठीक है, ये वाला क्या है हमारे पास, लेस देन।
तो हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स है। तो बैटरी जब तक डोमिनेट करेगी तब तक ये रिवर्स बाइस रहने वाला है। उसी के तरीके से अगर VI ग्रेटर देन हो जाए VP से तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। क्यों? अब हमारी पॉजिटिव साइकिल डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो ये है। तो अब हम यहाँ पे केस ले रहे हैं, व्हेन वी अप्लाई VI इज लेस देन VP। जब हमारा, मैंने आपको बताया, जब पॉजिटिव साइकिल बैटरी से छोटी है, यानी कि बैटरी डोमिनेट कर रही है, तो आपका जो डायोड है वो रिवर्स बाइस रहेगा। और जब डायोड आपका रिवर्स बाइस रहेगा तो ये हो जाएगा ब्रेक। तो ये बैटरी आपकी बेकार हो चुकी है अब, है ना, मतलब आउटपुट में इस बैटरी का कोई काम नहीं है। तो अब आप देखोगे कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीधा VI के इक्वल, मतलब ये आउटपुट सीधा आपको यहां मिल जाएगा। तो V0 इज इक्वल टू VI हो गया है। अब हम बात करते हैं जब बैटरी का, जब हमारे पास बैटरी का मतलब जब हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल ग्रेटर देन है VP से, यानी कि अब बैटरी डोमिनेट नहीं कर रही है, अब हमारा सिग्नल डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट। और जब ये शॉर्ट हो गया तो V0 इज इक्वल टू VP। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लेक्चर 1 मतलब इसका पार्ट 1 और यहाँ तक का देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कब हमको V0 इज इक्वल टू VI लेना है, कब हमको V0 इज इक्वल टू VP लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भाई इस वीडियो को आप 1-2 बार ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर करके मेरे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कर कैसे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ना एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि मैं इसको कर कैसे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीज है, बहुत बहुत समझने वाली चीज है। जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो होते नहीं है इजीली। ठीक है, बस कंफ्यूजन यही रहता है रेफरेंस वोल्टेज का, प्लस लेना है, माइनस लेना है, V0 जीरो लेना है, V0 VI लेना है, V0 बैटरी लेना है, बस इसी का कंफ्यूजन है। और तो इसको अच्छे से समझने के लिए लेक्चर को बार बार देखिए, रिपीट मोड में देखिए। ठीक है, तब जाके क्लैरिटी आएगी, है ना। क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि सपोज करो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ छूट गया मुझसे, है ना, और वो लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद याद आता है अरे ये बता देता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो आपको कुछ लगता है कुछ बढ़िया आइडिया है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और किस टॉपिक पर वीडियो लाना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करूं, देखो ग्राफ कितना ब्यूटीफुल आएगा। तो ठीक है, तो पहले ग्राफ प्लॉट करने से एक केस रह गया है, व्हेन वी अप्लाई नेगेटिव साइकिल। अब हम नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो डायोड तो मेरा रिवर्स बायस में है ही। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइकिल तो ऑलरेडी रेफरेंस के नीचे है ना, ये तो ऑलरेडी रेफरेंस के नीचे है। आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी रेफरेंस के नीचे है ना, ऑलरेडी रेफरेंस के नीचे है। तो इसके लिए तो डायोड हमारा रिवर्स बायस ही रहना है। ठीक है, इसके लिए तो डायोड आपका रिवर्स बायस ही रहना है। और रिवर्स बायस का आउटपुट कितना होता है, V0 इज इक्वल टू VI। तो अब ये मैंने यहाँ पे एक इनपुट वेवफॉर्म बना रखी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइकिल है ये तो हमारे पास है व्हेन VI इज ग्रेटर देन VP, मतलब यहाँ पे आपका सिग्नल डोमिनेट कर रहा है। और अगर मैं इस वाले साइकिल की बात करता हूँ, किस वाले की, इस वाले की, तो ये हमारे पास आपका क्या है, रेफरेंस के नीचे है। तो ये मेरे पास रेफरेंस के नीचे है। तो आप देखेंगे कि ये इतना पोर्शन जो रेफरेंस के नीचे है, ये वाला पोर्शन, ये मेरा रेफरेंस के नीचे है, ये वाला। तो इस पोर्शंस के लिए, ठीक है, इस पोर्शंस के लिए मेरे पास जो आउटपुट था वो कितना था, V0 इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो ये हमारा VI के इक्वल है, मतलब ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, ये ऐसे करके आ जाएगा। और फिर जब ये हमारा फॉरवर्ड वाइस हो रहा है तो फॉरवर्ड वाइस में आप देखो V0 इज इक्वल टू VI हो रहा है, मतलब ये केवल इसको ट्रैक करेगा, ये केवल इसको ट्रैक करेगा ऐसे करके। ठीक है,
उसके बाद ये क्या कर रहा है, अब देखो ये भी हमारे पास पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो ये हमारा रेफरेंस के नीचे आ रहा है, और जब ये रेफरेंस के नीचे आ रहा है तो ये वी आई को फॉलो करेगा, तो ये वी आई को फॉलो करेगा इस तरीके से, और फिर वापस से ये, और फिर ये रहा। तो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइटर का यूज करता हूं तो ये कुछ ऐसे करके बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे करके आएगा। तो बात समझ में आई। तो ये हमारे पास आपका इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पैरेलल बाइस्ड क्लिपर, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव को क्लिप कर रहा है ना, इसने देखो इसको क्लिप कर दिया, इसको क्लिप कर दिया, इसको क्लिप कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, आपका है पॉजिटिव पैरेलल बाइस्ड क्लिपर। तो आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ पे एकदम से क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है। अगर आप और यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे इस टाइप की वीडियो के लिए, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के लिए, तो मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 जहाँ पे हम डुअल क्लिपर्स की बात करेंगे कि डुअल क्लिपर्स कैसे वर्क करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। पार्ट 4 में हम क्लैंपर्स को समझ लेंगे कि भाई क्लैंपर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, क्लैंपर्स के ऊपर वीडियो बना देंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी लेके आइए, ठीक है। सब कुछ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक्स होंगे, कमेंट्स ज़्यादा होंगे और शेयरिंग होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअल में आपको इन वीडियोस की नीड है, ठीक है, क्योंकि लाइक कमेंट और शेयर ही हमको बताते हैं कि स्टूडेंट हमसे क्या चाहता है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।